प्रणाम सुंदर साथ जी। पिछली वीडियो में हमने श्री कलश ग्रंथ हिंदुस्तानी के प्रकरण 23 की 15 तक की चौपाई का पाठ किया। आज हम आगे की चौपाइयों का पाठ करेंगे। सुंदर साथ जी, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करें, और जो भी सुंदर साथ आपके साथ जुड़े हुए हों उन सबको भी यह वीडियो अवश्य शेयर करें। सुंदर साथ जी, जिन्होंने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वे प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। साथ जी इन जीमी के सुख देवो अति अपार, हंस हंस है ते हरस में तुम नाचसी निर्धार। हे सुंदर साथ जी, मैं तुम्हें इस भूमि के असीम सुख दूं, इन्हें प्राप्त कर तुम निश्चय ही प्रेम पूर्ण होकर हंसते हुए नाचने लगोगे। प्रीतम मेरे प्राण के अंगना आत्म नूर, मन कल्पे खेल देखते सोए दुख करूं सब दूर। हे मेरे प्राण के प्रियतम तथा धामधनी की प्रकाशमयी अंगनाओं, यह खेल देखते हुए तुम्हारा मन व्याकुल हो गया है, इसीलिए अब मैं तुम्हारे दुख को दूर कर देता हूँ। मुख कर्माने मन के सो तुम्हारे में ना सहूँ, ए दुख सुख को स्वाद देसी तो भी दुख में ना देऊँ। तुम्हारे मुरझाए हुए चेहरे तथा दुखित मन को मैं सहन नहीं कर सकता। यद्यपि ये सांसारिक दुख परम धाम के अखंड सुखों का आस्वादन कराएंगे, तथापि मैं तुम्हें दुख नहीं दूंगा। सत सुख में सुख देव ही इन जीमी के दुख जेह, तुम हंसोगे हरस में रस देसी दुखड़ा एह। मायावी संसार के ये दुख भी तुम्हें परम धाम के अखंड सुख प्रदान करेंगे। तब तुम प्रेमानंद में विभोर होकर हंसोगे। इस प्रकार यहाँ का दुख परम धाम में प्रेमानंद रस दिलाएगा। हम उपाया सुख कारणे ए जो मांग्या खेल तुम, दुख देवतन बोलावही ए इन घर नहीं रसम। यह मायावी झूठा खेल हमारे आनंद के लिए ही उत्पन्न किया गया है, जिसकी तुमने मांग की थी। अब तुम्हें दुखी करके परम धाम बुलाना यह अपने अखंड घर की रीति नहीं है। सेह जल सुख तुम्हें है सदा, अल्प नहीं असुख। तुम सुख को स्वाद लेने खेल मांग्या ए दुख। तुम सर्वदा परम धाम के सहज प्रेमानंद सुखों में मग्न रहते थे। यहाँ किंचित भी दुख नहीं है। इन अखंड सुखों का स्वाद लेने के लिए तुमने दुख रूपी खेल की मांग की। खेल मांग्या दुख का तब कहा हम तुम, दुख का खेल तुमको क्यों दिखावे हम। जब तुमने दुख रूपी मायावी खेल देखने की मांग की, तब श्री राज जी ने तुम्हें कहा था कि यह दुख रूपी रामत में तुम्हें कैसे दिखाऊं। दुख तो क्यों देऊं नहीं, तो खेल देखा क्यों जाए। खंत लागी खरी खेल की, तिनको सो एह उपाय। उस समय श्री राज जी ने कहा, हे ब्रह्मात्माओं, यदि तुम्हें किसी भी प्रकार का दुख न दूं, तो संसार का खेल तुमसे कैसे देखा जाएगा। तुम्हारे मन में खेल देखने की तीव्र इच्छा हुई है, उसके लिए यही एकमात्र उपाय है। पिया हम खेल जान्या घर का, ज्यों खेल करत सदाए। हम खेल खड़े यो देखसी, ए भी इन अदाए। हे धनी,
जिस प्रकार हम लोग परम धाम में सदैव रमण करते हैं, उस समय हमने सांसारिक खेल को भी उसी प्रकार समझा। हमारी यह धारणा थी कि हम सब परम धाम में ही खड़े होकर सांसारिक खेल देखेंगे। वस्तो गते दुख ना कछु, जो पीछे फेरो दृष्ट, जो देखो वचन जाग के, तो नाही कछुए कष्ट। वस्तुतः परम धाम की ओर दृष्टि डालेंगे तो वास्तव में दुख कुछ भी नहीं है। तारतम्य के वचनों द्वारा जागृत होकर माया का खेल देखने पर लेस मात्र भी कष्ट नहीं होगा। लगोगे जो दुख को, तो दुख तुमको लागसी, याद करो जो निज सुख, तो दुख तुम थे भागसी। यदि इस दुखमय संसार में मग्न होकर डूबे रहोगे तो तुम्हें दुख ही प्राप्त होगा। यदि परम धाम के अखंड सुखों का स्मरण करोगे तो ये सांसारिक दुख तुमसे भाग जाएंगे। फिर देखो जो नजरो, तो रहसी न्यारे दुख, करोगे इत खेल रंगे, विनोद बातें मुख। माया की ओर से दृष्टि हटाकर यदि परम धाम की ओर देखोगे तो ये सांसारिक दुख तुमसे दूर हट जाएंगे। तब तुम इसी संसार में रहते हुए भी परम धाम के सुखों का अनुभव करते हुए अपने मुख से आनंद विनोद की बातें करोगे। सागर सुख में झीलते, तहाँ दुख नहीं परवेश, तो दुख तुम मांगिया, सो देखाया लवलेश। तुम सब परम धाम के सुख सागर में मग्न थे, वहाँ दुख का प्रवेश नहीं था, इसीलिए तुमने दुख देखने की मांग की, जिसे श्री राज जी ने लेस मात्र दिखाया है। पौधे भेले झाग से भेले, खेल देखा सबो एक, बात आकर सी जुदी जुदी, विध विध की विषेक। ब्रह्म आत्माएं परम धाम से इस संसार में सुप्ता रूप में एक साथ ही आई हैं तथा वे पुनः एक ही साथ परम धाम में जागृत होगी। इस प्रकार इस झूठे खेल को ब्रह्मात्माओं ने एक साथ ही देखा है, किंतु परम धाम में जागृत होने पर वे खेल की बातें अलग अलग रूप में करेंगी। जिन्होंने जिस प्रकार की विशेषता देखी है वे उसी के अनुरूप बातें करेंगी। दुख तुम्हारे में ना सहूं, सो जानो चित चौकस, ए दुख देसी बहुत सुख, खेल होसी रंग रस। हे सुंदर साथ जी, मैं तुम्हारा दुख सहन नहीं कर पाता, इस बात को निश्चित रूप से मान लो, किंतु यहाँ के दुख परम धाम के अधिक सुख प्रदान करेंगे। इस प्रकार यह खेल रसदायी और आनंददायी होगा। हे सुंदर साथ जी, इसी के साथ श्री कलश ग्रंथ हिंदुस्तानी के प्रकरण 23 की 30 तक की चौपाई का पाठ पूर्ण हुआ। आगे की चौपाइयों का पाठ हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। प्रणाम जी।